हालेलुया। मैं बीते दिनों वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर कुछ बातों को हाईलाइट किया। उसमें से पता है बड़ी अजीबोगरीब बातें यीशु मसीह ने वहां पर की है। एक औरत आती है और औरत बोलती है कि धन्य है वो गर्भ जिसके द्वारा तूने क्या लिया है, जन्म लिया है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि धन्य वो है जो मेरे पिता का वचन सुनता है। यानी कि आशीषित कौन है, जो उसके वचन को, आप आशीषित हैं क्योंकि आप इस टाइम पर वचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं। फिर यीशु मसीह के भाई बहन, उनकी मम्मी शारीरिक जो माँ थी वो आती है और यीशु के चेलों को बोलती है कि हमें किससे मिलना है, हमें यीशु मसीह से मिलना है। यीशु को जाके बोलते तेरे भाई बहन, तेरी माँ तेरा वेट कर रही है, तेरा इंतजार कर रही है, वो तुझसे मिलना चाहते। यीशु ने बोला कौन है मेरे भाई बहन, कौन है मेरी माँ? वो जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? और फिर एक और बात मुझे हाईलाइट हुई, मार्था और मरियम जो यीशु पर विश्वास करने वाले थे, उसको फॉलो करने वाले थे, दोनों बहनें थी। और यीशु जब उनके घर में आते हैं तो मार्था बहुत ज्यादा सेवा करती है, खाना बनाती है ना, पूरी बनाती है, खीर बनाती है, हलवा बनाती है, बहुत हैप्पी होके वो यीशु मसीह की क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। बट वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो अकेले काम कर रही थी। तो यीशु को आके शिकायत करती है, क्या बोलती है, गुरु इसको देख, मैं अकेली परेशान हूँ और ये यहाँ पे बैठ गई। तो यीशु उनको एक बात बोलते हैं, कहते हैं मार्था तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, बट मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, अर्थात कि वचन को सुनना और जो उससे कभी छीना न जाएगा। यानी कि वचन को सुनना जो है, परमेश्वर अपने मुंह से कह रहे हैं कि उत्तम भाग है ये वचन को सुनना। परमेश्वर अपने मुंह से कह रहे हैं आशीषित वो है जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं। हालेलुया। तो आप ब्लेसेड हैं, आप आशीषित हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इस टाइम पर, इस माहौल में, इस 11 बजे हो सकता है कुछ लोग, आज संडे था तो कुछ लोग ताश बजाने जा चुके हैं। इसी टाइम पर बहुत सारे लोग जो है ग्राउंड में जा चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए। इसी टाइम पे बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल में जा चुके हैं फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। इसी टाइम पे हो सकता है कि आज किसी की आज ही छुट्टी है तो वो घूमने निकल चुका है, कहीं हो सकता है पहाड़ों पे चला गया हो, कहीं घूमने चला गया हो इसी टाइम पर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसी टाइम पर आप जो लोग इस टाइम पर वचन सुनने के लिए बैठे हुए, प्रभु आपके बारे में कह रहे हैं आप आशीषित हैं जो उसका वचन को सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज के वचन से संबंधित। आपको पता है यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? महान आज्ञा। उसको ग्रेट कमीशन बोला जाता है, महान आज्ञा। आपको पता महान आज्ञा क्या है? कितनों को पता महान आज्ञा क्या है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु क्या कह रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ओके, तो इस टाइम पर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आगे, इसलिए तुम क्या करो? जाओ। बोलो जाओ। पड़ोसी को बोलो जाओ। बोलो जाओ। इसलिए तुम क्या करो? जाओ। हाँ, एक प्रभु के एक जन थे रेनाल्ड बोंके, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, 2019 में वो सो चुके। वो बताते जब मैं इस लाइन को पढ़ता जाओ गो, तो वो बता रहे कि इस लाइन को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को एक फोर्स, एक अंदर से ऐसा लगता कोई मुझे फोर्स दे रहा है, जाओ। क्यों नहीं जा रहे? जाओ जाओ। आगे, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें पिता। तो आपको समझ में आया प्रभु ने क्या बोला है? सभी को जाओ, सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में ऐसा लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की क्या करो? खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हारे क्या हो जाएंगी? पीछे हो जाएंगी। उसके राज्य की खोज करने के बारे में प्रभु ने हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं आज्ञा दी। उसने क्या दिया? उसने आज्ञा दी है कि हम उसके राज्य की क्या करें? हम खोज करें। बहुत सारे लोग उसके राज्य को समझते नहीं है, बट मैं इस राज्य को कैसे समझता हूं, ध्यान से सुनना। यीशु ने बोला जब तक तुम नया जन्म नहीं पाते तुम इस राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रवेश भी नहीं कर सकते। आपने जिस टाइम पर, जिस मोमेंट पर सच्चे दिल से यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आप उसके राज्य में क्या हो चुके हो? शामिल हो चुके हो, प्रवेश कर चुके हो। लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ये राज्य बिल्कुल अलग है। ये राज्य क्या है? इसके रूल रेगुलेशन, इसके सिद्धांत, इसकी बातें बिल्कुल अलग है।
दुनिया में प्रमोशन पाने के लिए, बड़ा होने के लिए लोग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, बॉस की चापलूसी करते हैं, बॉस को दूसरे लोगों की चुगलियां मारते हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। बड़ा बनने के लिए दुनिया में क्या किया जाता है? बड़ा बनने के लिए दुनिया में एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम से खुद को फेमस किया जाता है बड़ा बनने के लिए। बट ये राज्य बिल्कुल अलग है। यीशु ने बोला जो खुद को छोटा करेगा वही बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया। अभी तक दुनिया में मैं खुद इन चीजों को मैं देख चुका। हमारे समाज में गुरुओं के पांव धोए जाते हैं, बट यीशु के राज्य में अलग है। वो कहता है मैं गुरु और स्वामी होकर तुम्हारे पांव को धोता हूं। हेलो, बिल्कुल अलग किंगडम है, अलग राज्य है। उसने बोला जब तक तुम बच्चों सा दिल नहीं पाते तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये राज्य अलग है, इस राज्य के सिद्धांत अलग है। ये परमेश्वर का राज्य है, आपको समझना पड़ेगा। उसका राज्य अलग तरीके से कार्य करता है। ये वैसे कार्य नहीं करता जैसे दुनिया के साम्राज्य काम करते हैं। ये साम्राज्य बहुत अलग है। यीशु ने बोला मेरा साम्राज्य यहाँ का नहीं है। अगर यहाँ का होता तो मैं भी झगड़ा करता, मेरे चेले भी लठ उठाकर लाते, तलवार उठा के लाते और लड़ते। तो समझ आ रहा क्या? जब एक राज्य को दूसरे राज्य पे कब्जा करना है या दूसरे देश को एक देश पे कब्जा करना है, वे लड़ते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉर, अलग अलग किस्म के हथियारों का अपनाना कि उस देश पे कब्जा करना, उस राज्य पे कब्जा करना है। बट यीशु ने बोला मेरा राज्य यहाँ का है नहीं, मैं कब्जा करने आया ही नहीं, मैं यहाँ युद्ध लड़ने नहीं आया हूं। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? ये राज्य बिल्कुल अलग है। दुनिया में प्रॉस्पर होने का तरीका क्या है? लूटो, खसोटो, बेईमानी करो, कंजूसी की तरह जियो, मार पिटाई करके जियो, धोखाधड़ी करके जियो। बट ये किंगडम अलग है। उसको कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हेलो, आप जाग रहे क्या? ये राज्य बिल्कुल अलग है। आप यीशु को जब आप पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, चारों सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे, आप यीशु के अंदर एक ही बात देखेंगे कि उसके अंदर और कुछ बात नहीं चलती थी, सिर्फ पिता का राज्य चलता था। क्या चलता था? सिर्फ राज्य। आप देखो शुरुआत कैसे करता है, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बातें कर रहा है तो कह रहा है स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि जो मन का दीन है वो स्वर्ग को देखेगा। तो समझ आ रहा क्या? स्वर्ग का राज्य एक बीज की तरह है जो कैसे फलता है, जो मान के चलो कि एक आटे के अंदर थोड़ा खमीर डाला गया और पूरा आटा खमीर हो गया। तो समझ आ रहा क्या? हर जगह आप देखो वो राज्य की बात कर रहा है, वो बता रहा है, सबको बता रहा है राज्य ऐसा है, स्वर्ग राज्य ऐसा है, स्वर्ग राज्य ऐसा है। क्यों वो स्वर्ग की बातें कर रहा है? भैया स्वर्ग का है। हाँ, पीके फिल्म में आमिर खान कहाँ का था? दूसरे ग्रह का था क्या? तो अपने ग्रह की बात करता था। हमारे गोलामा सब माइंड से बतियाए हैं। किससे बतियाए हैं? माइंड से। अपने गोले की बात करता है, अपने ग्रह की बात करता है। भैया यीशु भी जो है बहुत दूर से आया है, वो अपने ही ग्रह की बात कर रहा है और वो बता रहा है स्वर्ग राज्य ऐसा है। और इसमें एंट्री करने का जो पासवर्ड है ना, तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें उसको उद्धार करता स्वीकार करना पड़ेगा। ये राज्य अलग ही तरीके से ऑपरेट होता है। जीवन के अंत तक यीशु मसीह जब तक क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, एक ही बात थी उसकी, पिता का राज्य। एक जगह उसके चेले खाना लेने के लिए जाते हैं, वो खाना लेकर आते, कहता कि मैं खाना खा चुका। चेले बोलते किसने इसको खाना दिया? वो बोलता है कि पिता की मर्जी को पूरा करना ही मेरा खाना है। कहने का मतलब पिता का राज्य बढ़ाना ही मेरा खाना है। हालेलुया। हर जगह राज्य की बात। लास्ट में यीशु जब उठाए जाने थे तब वो एक आज्ञा सौंप के जाता है हर एक को। और सुनो ध्यान से, ये किसी पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर के लिए नहीं है या बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एक एक यीशु के गवाह के लिए है। उसने बोला सुनो, ठहरे रहना, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। आप में से हर कोई प्रभु ने चुना है उसका गवाह ठहरने के लिए। आप चेलों की गवाहियां देखो, प्रेरितों के काम में देखो, जहां भी पतरस प्रचार कर रहा है, यूहन्ना प्रचार कर रहा है, वो एक ही बात बोल रहे हैं, यीशु जी उठा है और इस बात के हम गवाह हैं। आप सब गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना कि मैं कलीसिया सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आ रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि मेरा काम बन जाए,
और मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पालूं, और सालों साल बहुत से लोग इन्हीं कारणों से आते रहते हैं। बट मैं आपको एक सेकेंडरी पर्पस बताता हूं, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। उसने बोला मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप गवाह होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अगर हम गवाह नहीं है, सुनना ध्यान से, यीशु ने ना पता क्या किया, यीशु ने ना ये बात बोलकर मेरे राज्य की खोज करो, ये बात बोलकर उसने क्या किया, उसने आपको ये बताने का प्रयास किया, भैया प्राथमिकता प्रथम स्थान पे मेरे राज्य को रखना। किसको रखना? किसको रखना? मेरे राज्य को, ये प्रथम स्थान पे रखना, मेरे राज्य प्रथम स्थान पे रखना। तुम, लिखा है कि तुम उन लोगों की तरह मत बनना जो दुनियावी बातों की खोज में लगे रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। कह रहे कि इन बातों की खोज मत करना, मेरे राज्य की खोज करना। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, तुम्हारा पीछा करेंगी। हेलो, आप जाग रहे क्या? आप नेम फेम, मशहूर हो जाऊं, बड़ा बन जाऊं, इन सब का सीक्रेट यीशु ने एक ही दिया, मेरे राज्य को प्रथम रखो। आप सब की जिम्मेवारी है, ये अकेले एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। सालों पहले मैंने एक वीडियो को सुना और वो वीडियो इंग्लिश में थी, बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और उस वीडियो का नाम था, उसका टाइटल था लेटर फ्रॉम हेल, नरक से लिखा गया एक पत्र। और एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। जब उसने दम तोड़ दिया और जब वो आत्मा में जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को कहीं और पाया, और एक पत्र एक व्यक्ति के पास आया सपने के अंदर। उसका नाम जैक था। और उस पत्र में से आवाज आ रही थी सपने के अंदर, हे जैक, तुझे पता मैं कहां पर उस टाइम पे जैक? जैसा मैंने इसके बारे में सुना था, ये उससे भी भयंकर है जैक, और मेरे को लेने आ चुके हैं जैक। मैं इस आग को महसूस कर सकता हूं जैक, मैं तड़प रहा हूं इस टाइम पर, क्योंकि बाइबल क्लियर बताती है वहां पर ना कीड़ा मरता और आग बुझती नहीं है। हे जैक, मैं तेरे साथ था, मैं तेरा दोस्त था, मैं तेरे साथ खाता था, पीता था, एक ही डॉर्मेट्री में सोते थे जैक, हम साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे जैक, साथ खेलते थे जैक। तूने मुझे यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया जैक? तूने कभी क्यों नहीं शेयर किया कि वही उद्धार करता है? आज मैं इस पीड़ा में तड़प रहा हूं, आज मैं जल रहा हूं, और मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जैक। तूने क्यों नहीं बताया मेरे बारे में, मुझको यीशु के बारे में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यीशु ने बोला जो तोड़ा तुम्हें दिया गया उसका तुमने क्या किया है? एक गवाही मिली है, शांति की गवाही मिली है, चंगाई की गवाही मिली है, छुटकारे की गवाही मिली है, प्रोस्पेरिटी की गवाही मिली है, डिप्रेशन से स्वतंत्र हो जाने की गवाही मिली है। वो सब आपका तोड़ा है। आप उस तोड़े को दबा के नहीं बैठ सकते। आप अगर उसे बैठेंगे तो एक दिन आपसे हिसाब दिया जाएगा और पूछा जाएगा। हालेलुया। आप नहीं बैठ सकते उसे दबाकर। आपके जीवन में काम हो गया, ओ काफी है, क्या जरूरत है दूसरों को बताने की? ए तू आराम से गा ले, मत बता हरे को, ए तू चुप हो जा, वे ना मानेंगे, ये ना हो। ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपको एक गवाह बनने से रोक रहा है। मैं सेमिनार में एक बात बता रहा था, ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों। हम जो है ना बहुत अच्छे देश के अंदर है, पता आपको? ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पर यीशु को स्वीकार करने का मतलब अपना सर कलम करवाना। आज ईरान में करोड़ों लोग यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। अंदर ही अंदर सरकारें हिल गई, मां की, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। अंदर ही अंदर सुसमाचार फैल गया, औरतों ने फैलाया। और औरतें जब अपने घर से निकलती थी, अपने मर्दों को पता क्या बोल के जाती थी? तो वहां मर गई तो वहां मिलेगी। तो समझ आ रहा क्या? हेलो, चाइना, वहां का जो भी तानाशाह, उसने ये डिक्लेयर कर रखा है हर घर में मेरी ही मूर्ति होगी और मेरी ही पूजा होगी और तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है। इतनी मुश्किल से वहां आराधना पॉसिबल हो पाती है। बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं है, किसी के हाथ में बाइबल दिख जाए जेल हो जाएगी।
और रोजाना इस टाइम पर सबसे बड़ा रिवाइवल पता कहां चल रहा है? चाइना में ही चल रहा है। 60 से 80 हजार लोग डेली उद्धार पा रहे, डेली। कितनों को बात समझ आ रही है? एक व्यक्ति अमेरिका के एक बंदे से मिला, उस अमेरिका के बंदे ने बोला हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चाइना में सताव रुक जाए। उस बंदे ने मना कर दिया, बोले ये प्रार्थना मत करो कि सताव रुक जाए, मत प्रार्थना करो। बोले जिस दिन सताव रुक गया ना, जो चाइना में प्रभु कर रहा है ना, ये भी रुक जाएगा। हम बहुत बेटर कंट्री में हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम संविधान को लेके खड़ा तो हो जाते हैं। पहले उसके राज्य की खोज कर। प्यारे मित्रों, उसके राज्य को ऊपर रखिए। और उसके राज्य को ऊपर रखने का मतलब है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरा राज्य बढ़े, मैं किसी को तो तेरे बारे में बताने पाऊं, सुसमाचार बताने पाऊं। मैं अक्सर एक बात बताता हूं, एक सुसमाचार प्रचार करने वाले को LIC एजेंट जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? LIC एजेंट। कैसा एजेंट? LIC एजेंट। हालेलुया। LIC एजेंट कैसा होता है? बात करेगा किसी से भी, घुलेगा मिलेगा। शादी में गया तो जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, और ऐसे रिएक्ट करेगा मानो कि अपना ही बंदा है, पूरा अपनापन। लास्ट में बात होने के बाद एक बात पूछेगा, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया क्या? देखो मैं आपको एक और स्कीम बताता हूं। मकसद क्या है? LIC बेचना, पॉलिसी बेचना। एक सुसमाचार प्रचारक को ऐसा ही होना चाहिए। आप सभी को प्रभु ने बुलाया है, चुना है। सुनना ध्यान से। अगर हमारा इस राज्य पे आने के बाद अगर हमारा मकसद आज भी ये है, मेरा 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 और मेरा, अगर हमारा पर्पज आज भी है, तो हम इस राज्य को समझे नहीं अभी तक। हेलो, हम इस राज्य को अभी तक समझे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सचमुच में यीशु को जान लिया और आप चुप हैं। आपसे अनंत में जब आपसे पूछा जाएगा, तेरे तोड़े का क्या हुआ जो तोड़ा तुझे मिला था? एक गवाही मैंने तुझे दी थी, तू बड़ी बड़ी गवाहियों का आने का वेट करता रहा बस, लेकिन जो तुझे दिया गया था ना, तूने उसका कुछ नहीं किया। तो समझ आ रहा क्या? क्या आप तैयार हैं? क्या आपके मन में है कि हम सुसमाचार को लेकर जाएंगे, गॉस्पेल को लेकर जाएंगे, प्रभु के सुसमाचार को लेकर जाएंगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यीशु ने बोला खेत तो पके हुए हैं बट मजदूर क्या है? थोड़े। एक जगह साफ ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसान परिस्थितियों का अनुकूल होने का इंतजार करता रहे तो क्या कभी बीज बो पाएगा? कभी बीज नहीं बो पाएगा। अगर वो यही वेट करता रहे, बो देंगे बीज, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, मान लो अगले 15 दिन मौसम ठीक ही नहीं हो रहा, क्या बीज नहीं बोएगा? अगर हम यही वेट करते रहे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, जब फलानी सरकार बदल जाएगी, जब ये सरकार आ जाएगी, वो सरकार आ जाएगी, तब हम करेंगे, और पता लगे अगले 20 साल तक सरकार ही नहीं बदल रही, फिर क्या करेंगे? हेलो, तो समझ आ रहा क्या? अगले 20 साल पता लगे सरकार बदल ही नहीं रही, तो क्या करेंगे फिर? सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनो। एक दिन मैं कल्पना कर रहा, क्या कल्पना कर रहा? मैं कहा प्रभु, अगर सताव ना होता तो कितना आसान होता सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं आंख बंद करके सोच रहा था, फिर एक बात ध्यान में आई। वो क्या? अगर गदर फिल्म में अमरीश पुरी ना होता, क्या मजा आता? फिल्म के अंदर अगर विलन ही नहीं है तो हीरो का फिर क्या मजा? अरे रुकावटें और परेशानियां ही नहीं है तो फिर क्या मजा जो है? अगर फिल्म इतनी आसान होती, इस काम को करने में मजा भी क्या होता? हेलो, मेरे को एक दोस्त ने बोला, रे तेरे पेरेंट्स तेरे को बाहर भेज रहे, तू बाहर चला जा, वहां ज्यादा सुनेंगे। तेरे को यीशु के बारे में बताना, वहां तेरे को सुनेंगे, वहां चला जा, यहां मत सुना। अरे तेरे को नहीं पता, यहां मत बताना किसी को। तो मैंने उसको बोला, भैया मजा तो भैया ना जहाँ चुनौतियां थोड़ी, जहाँ चैलेंज हो, वहां आसान सी चीजों में करने में क्या मजा? समझ आ रहा क्या? हाँ, महिमा कब होगी? महिमा ये नहीं कि हरियाणा बहुत आसान स्टेट था, बहादुरगढ़ बड़ा आसान था, क्या महिमा होगी? महिमा तब होगी जब ये पता है सबसे टफ स्टेट है।
महिमा तब होगी जब पता ये सबसे कम सुसमाचार जहां पर फैला हुआ है वो राज्य है, वो शहर है। और यीशु ने सचमुच में इस राज्य में, इस शहर में, इस कस्बे में काम किया है। क्या लिखा है? मेरे राज्य को खोजो। भैया उसके राज्य के खोजने का मतलब क्या? आपके दिमाग में चलना चाहिए हर टाइम, प्रभु मेरे जीवन से क्या हो सकता है, मैं कैसे राज्य फैला सकता हूं। हालेलुया। अब सुनना ध्यान से, एक और बात मैं आपको बताता हूं। बीज बोने वाले का दृष्टांत सुने, बीज बोने वाले का दृष्टांत सुने। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला बीज बोने, कौन है बीज बोने वाला? आप सभी बीज बोने वाले हैं। जो जिसको वचन दे रहा है ना वो बीज बोने वाला है। और बीज जो बोल रहा है उस बीज की क्वालिटी क्या है? बाइबल ऐसा बताती है अविनाशी बीज है। कैसा बीज है? अविनाशी, नाशवान नहीं है, सड़ेगा नहीं, अविनाशी है। कैसा बीज है? अविनाशी है। जब आप उस दृष्टांत को पढ़ते ना, 3 बातों में निराशा है। पहले वाले को समझ नहीं आया, दूसरे वाले ने स्वीकार किया, सताव आया वचन की वजह से तो छोड़ के चला गया, तीसरे को चिंताओं ने दबा दिया, छोड़ दिया। लेकिन हमेशा निराशा नहीं है, एक चौथी भूमि भी है जो क्या करते हैं? वचन को स्वीकार कर लेती है। हम कई बार पता है क्यों नहीं सुन पाते सुसमाचार? क्योंकि हमने 10 को सुनाया, उन 10 ने विश्वास नहीं किया। अरे छोड़ो, हो सकता हो पहली, दूसरी, तीसरी भूमि हो, चौथी भूमि भी है, वहीं पर है, कहीं आसपास है, आपके आसपास है। तो समझ आ रहा क्या? आप सभी बोलो मैं बीज बोने वाला हूं। समझ आ रहा क्या? और पास्टर जी फिर खेत क्या है? खेत सुन लो ध्यान से, खेत क्या है? आपके स्कूल में वो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो सब आपका खेत है। आपके कॉलेज में वो टीचर्स, वो स्टूडेंट्स सब आपका खेत है। आपके अस्पताल में वो सब आपका खेत है, वो मरीज आपका खेत है, वो डॉक्टर्स आपका खेत है। आपके ब्यूटी पार्लर में सब आपका क्या है? खेत है। जब वो खेत आए तो एक बात बोलना, मेरा खेत आ गया, बीज बोऊंगा जो है। आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मेरे को सुसमाचार देना है, मेरे को सुसमाचार देना है, मेरे को सुसमाचार देना है। ये आपका काम नहीं है, कौन उद्धार पाएगा? आपका काम है बीज बोना। लिखा है ना बोने वाला बड़ा ना सींचने वाला बड़ा, लिखा है जो परमेश्वर जो बढ़ाता है। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी ये अपने आप ही तो हो सकता है। अपने आप होता तो बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है कि जब तक प्रचारक भेजा न जाए वो कैसे विश्वास लेकर आएंगे? बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। अगर क्या ही सुहावने हैं वो कदम जो शुभ संदेश को लेकर आते हैं। आपके बारे में लिखा हुआ है जो सुसमाचार लेके जाते हैं। प्रभु बोलता है उनके कदम क्या है? सुहावने हैं। बहुत सारे प्रभु के लोग अभी भी बाबागिरी में घुसे हुए। किसमें? बाबागिरी में। बाबागिरी मतलब उन्होंने सोच लिया यार ये भी कोई धाम है। क्या है? धाम है। हमारे वहां पे गुरुजी करते थे, यार ये भी गुरुजी हैं, ये गुरुजी कुछ करेंगे। पास्टर जी ये तेल लो, इस पे प्रार्थना कर दो। पास्टर जी ये पानी लो, इस पे प्रार्थना कर दो। मैं नहीं कह रहा गलत है, बट जब कुछ लोग मेरे पास तेल और पानी लेकर आते हैं ना तो मेरे को ये एहसास होता है कि पूरा भरोसा इस तेल और पानी पे है। इनको लगता है ये तेल और पानी कहीं जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत है, बट सुनो, राज्य तेल और पानी पे टिका हुआ नहीं है। हमें सालों हो गए प्रभु में आते हुए, हम आज भी इन्हीं चीजों में अटके पड़े, फंसे पड़े हैं। आप कब इन हालातों से, इन सिचुएशन से, इन लेवल से ऊपर उठेंगे? आपको कुछ बातें प्रभु नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता जब तक आप ये विचार न बांध ले मैं राज्य को ऊपर रखने वाला बनूंगा और मैं राज्य को फैलाने वाला बनूंगा। कुछ बातों में आपकी नजरें, आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, कभी नहीं खुलेंगी जब तक आप ये निर्णय नहीं लेते। अगर मैंने भी ऐसे सोचा होता कि अपने आप हो जाएगा, आप यहां नहीं बैठे होते। आप ये कहे पास्टर जी हमें बड़ा डर लगता है सुसमाचार सुनाने से, और पास्टर जी ये कैसे सुनेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसान पहले सोचने लग जाए आज बीज बो दिया तो बारिश ना आई तो आगे, तो आप बोलेंगे पास्टर जी उसने विश्वास नहीं किया तो, मैं कह रहा हूं विश्वास कर लिया तो
पास्टर जी अक्खड़ दिमाग का है, क्या पता सबसे ज्यादा परेशान हो और इंतजार ही कर रहा था कि कोई आए और बात करे और आपको उस दिन अपनी बात बता दे और आप सोचे यार मेरे को तो ये खतरनाक लगता था, तो सबसे ज्यादा दुखी निकला। आपके अंदर फायर आए, आपके अंदर आग आए, मैं अपने जीवन से सुसमाचार सुनाने वाला बनूंगा, मैं अपने जीवन से सुसमाचार सुनाने वाला बनूंगा। और सुनना ध्यान से, आप जितने भी बड़े पदों के ऊपर हैं, ये चांस है प्रभु की तरफ से बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाने का। हमारे एक फ्रेंड है, 2017 में उन्होंने डिसाइड किया अब मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा, सेवा करूंगा। क्या करूंगा? सेवा करूंगा। डॉक्टरी खत्म, सेवा करेंगे। फिर 2017 में मैंने उनको पास्टर अंकित से मिलाया। पास्टर अंकित ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगे, जो बोले कि पास्टर को तो लोगों के पास जाना पड़ता है, आपके पास तो लोग आते हैं, आप करें मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। सुसमाचार तो फैलाना है तो आप तो ज्यादा आसानी से फैला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं जाते, लोग तो आपके पास आते हैं। डिसीजन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, मैं गॉस्पेल, मैं सुसमाचार, मैं खोए हुओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनूंगा। जो हालेलुया। हरिद्वार के अंदर एक पंडित परिवार से एक बंदे ने प्रभु को जाना। जैसे प्रभु को जाना, क्योंकि सत्य की खोज सबसे ज्यादा जो कोई करता है ना, तो हिंदू लोग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रभु को जान लिया, मान लिया, विश्वास कर लिया, उसके लिए ऐसा हो गया भैया पता नहीं क्या मिल गया। हालेलुया। मिलने के बाद पता क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया, कई सारे पर्चे छपवा लिए हरिद्वार के अंदर, यूपी के अंदर भैया, कहीं और नहीं, यूपी के अंदर बाइक ली, पर्चे लिए, जगह जगह जाके यीशु ने बोला मार्ग जीवन सत्य मैं यूं बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता, चिपका दी, हर जगह चिपका दी। पास्टर जी पिटाई नहीं मिली, वो धड़ाके की पिटाई, जबरदस्त पिटाई, जेल में डाल दी, जेल में चले गए। अब बंदा अब दीवाना है, क्या करे, यीशु के बारे में बताना, मेंढक डाल दिया ना अंदर, रह नहीं सकता, कहीं भी जाएगा उछलेगा ही। जेल में जाने के बाद वो सोचा यार मेरे को तो लोग ही चाहिए थे, बढ़िया जेल में डाल दिया। लोगों तक ही तो जाना है, वहां जाके और ज्यादा फैला रहे। पुलिस वाले कह रहे भाई चुप हो जा, मत कर, मत बता। 6 महीने के बाद जेल से बाहर हो गए, सुधर गए होंगे। लोगों ने सोचा छोड़, अब तो भूत उतर जाएगा, भूत उतरा नहीं, और चढ़ गया, और छपवा भाई, अब केवल यूपी में नहीं, अब हरियाणा में भी जाऊंगा, जगह जगह जाके चिपकाऊंगा मैं। और हमें करना क्या है? अरे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, इन्हीं को तो बताना है। चर्च, कलीसिया, लक्ष्य रखिए, आपका एक लक्ष्य है, आपका एक लक्ष्य है। आप सब के सब जो है ना, एक लक्ष्य के साथ प्रभु ने चुना। आप जिंदगी के उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप सुसमाचार को अपना लक्ष्य नहीं बना देते। आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य खोलना है ना, प्रभु ने आपको क्यों चुना है, उस लक्ष्य को खोलने के लिए आपको पहले वो माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, राज्य का सुसमाचार फैलाने का माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। मान लो कि सिंहासन क्या है, लगा हुआ है, और आपसे एक सवाल कर लिया जाए वहां पे, आप तो उद्धार पा लिए, बट आपसे एक सवाल किया जाए, यीशु पूछे, यीशु मसीह आपसे पूछे बेटा कितनी आत्माएं जीती, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, और आपका चेहरा वहां ऐसे झुक जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जिन्होंने सुनाया लोगों ने विश्वास नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी सुनाया ही नहीं। डॉक्टर राम बाबू ऐसा बोलते, उनकी किताब में मैं पढ़ रहा था, बोले जब मैं प्रभु के सामने जाऊंगा और जब मेरे को वहां पे प्रेरित पौलुस मिलेंगे तो उनके सामने कुर्सी डाल के बैठूंगा और मैं प्रेरित पौलुस से एक बात पूछूंगा, प्रेरित पौलुस आपने कितनी आत्माएं जीती? और वो अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं कि मेरा दर्शन इस जिंदगी को के खत्म होने से पहले मैं प्रेरित पौलुस से भी ज्यादा आत्माएं जीत के जाऊं। हालेलुया। क्योंकि अनंत में आपसे यही सब पूछा जाएगा। कॉलेज में कहीं पर भी मैं गया ना तो मेरे अंदर एक ही बात होती थी कि मैं जितने भी टाइम यहाँ पर हूँ, अगर मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया तो ये वेस्ट है। क्या ये वेस्ट है? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था
और कॉलेज का आखिरी दिन था और मेरे अंदर एक ही बोझ था। मेरे अंदर ये नहीं था कि हम दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, दोस्त यार दोस्त इतने होते भी नहीं थे, ऐसा नहीं था। मेरे अंदर यही था, आज आखिरी दिन है, आज सुसमाचार सुना के जाऊंगा, सबको सुसमाचार सुना के जाऊंगा। तो लास्ट डे कॉलेज का, शरदानंद कॉलेज में लास्ट डे, और मैं चौक लेके खड़ा था, ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिखना चालू किया और 2-4 लोगों को प्रभु के बारे में ऐसे बताना चालू कर दिया, क्योंकि वो लास्ट डे था इसलिए सब आने थे, सबको आना था उस दिन। सारी क्लास भर गई। तो क्लास में कुछ ऐसे भी होते हैं जो छठे हुए होते हैं, जो दादागिरी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो उसमें से एक बंदा आया और वो अपने हाथ में फट्टी लिया हुआ, फट्टा, ऐसे बेंच का टूटा हुआ फट्टा लिया हुआ, और मुझे बोला कि तूने कुछ भी गलत बताया ना तो तेरे सर में मारूंगा। पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम पे पवित्र आत्मा का फ्लो फील कर रहा था। मैंने सबको बता दिया, सबको सुसमाचार सुना दिया, सबके दिल में बीज बो दिया, सबने सुना। वही फट्टी मारने वाला लास्ट में आके अकेले में मुझसे बात करता है, कहता है कि बात तो बढ़िया बताई दी, ला मेरे को भी दे दे पढ़ने के लिए नया नियम। 2016 में जब स्पेशल जेबीटी में आया, वहां भी यही सोच रखा था, 2 साल है प्रभु मेरे पास, वेस्ट है अगर सुसमाचार नहीं सुनाया तो। पूरे कॉलेज को सुसमाचार सुनाया, सभी टीचर्स को सुनाया, लास्ट में प्रिंसिपल को भी सुनाया। प्रभु ने मदद किया, अनुग्रह किया। उन लोगों में से कुछ लोगों का क्या हुआ, उद्धार हो गया। एक माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा। आपको ये बोलेंगे, पास्टर जी वो ये बोलेंगे तूने धर्म बदल लिया। पहले देखो, ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन तीर तो तुम्हारे पास, आप सबके पास आने ही आना है, कॉमन है भैया, आना ही आना है। तेरा नाम क्या ले, मत्ती, मरकुस, लूका, थॉमस, फिलिप, क्या तेरा नाम क्या, डोनाल्ड ट्रम्प, ये तो कॉमन चीजें हैं, सब झेलते हैं। कौन नहीं झेलता? हम तो कुछ भी नहीं झेलते, झेलने वालों ने पता नहीं क्या क्या झेला। समझ में आ रहा है क्या? ये जो बाइबल हमारे हाथ में है ना, एक बंदा आया था विलियम कैरी करके, भारत को बहुत कुछ देके गया। वो प्रिंटिंग मशीन उसी के जरिए भारत में आई थी। उसका लक्ष्य था सुसमाचार फैलाना, बट उसने आके देखा यहाँ पे तो कोई सुसमाचार को सुनेगा तो तब जब मैं उनकी भाषा जानता हूं। वो यहां पर आया, उस टाइम पे देश गुलाम था। वो यहां पर आया, उसने 40 भाषाएं सीखी, उसने 40 भाषाएं, सभी की, संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, बंगाली सीखी, पंजाबी सीखी, जो जो भाषाएं थी उसने सारी भाषाएं सीखी, सबकी भाषाएं सीखी, ताकि सभी भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। यहीं पर उसकी पत्नी मर गई, यहीं पे उसके बच्चे मर गए। उसके लिए बहुत सारे मौके थे कि वो छोड़ के चला जाए यहां से, क्योंकि सिचुएशन टफ थी, मुश्किल थी, बट टिका। आज उसकी बदौलत हमारे हाथ में बाइबल है, जो आज हम पढ़ पा रहे हैं। मैं तो कई बार प्रेरितों के काम पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, पौलुस के बारे में पढ़ के, पतरस के बारे में पढ़ के। पतरस और यूहन्ना पिट के आ रहे हैं, पैर हमारे उनके पीछे से लाल नीले पड़े हुए हैं, बड़ी गजब पिटाई हुई उनकी, ऐसे करके करके ऐसे करके जा रहे हैं। जो उई माँ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? अरे पतरस, कम से कम इस योग्य तो ठहरे, उसके नाम के लिए पिटे तो सही। ऐसी सी बातें कर रहे हो। पौलुस और सिलास इतने ज्यादा पिट गए, बहुत ज्यादा पिट गए, कपड़े फटे हुए हैं। ये पिटने के, आपको लगता कि अजब गजब बात है, पिटने के बाद जो है कोई गीत गाता है, कोई आराधना करता है? हाँ, थोड़ी देर रोना चाहिए था बैठ के, प्रभु को पुकारना चाहिए था, हे प्रभु तू कहां पर है, देख हमारे साथ क्या हो गया। ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? पिटने के बाद क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। जेल की नींवें हिल गई। पीछे क्या करो? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें कौन बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। अब सुनना ध्यान से। हाँ, आपको सुसमाचार सुनाना है, पर प्रभु पता है क्या चाहता है? आप प्रभावशाली तरीके से सुसमाचार सुनाएं। कैसे सुसमाचार सुनाएं? प्रभावशाली तरीके से। कारण, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। क्योंकि कथा कहानियां तो ऑलरेडी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत बढ़िया सुनते आ रहे हैं। बाइबल से तो बहुत बढ़िया अच्छी कहानियां हैं, बट कथा कहानियों से किसी का जीवन नहीं बदलना। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है?
सामर्थ्य में है। तो यीशु उसका भी एक सीक्रेट कह रहा है कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला क्या बना दूंगा, मछुआरा बना दूंगा। आपको सुसमाचार सुनाने वाला और प्रभावशाली सुसमाचार सुनाने वाला, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, प्रभु यीशु की है। बट आपकी भी एक जिम्मेवारी है, पता है क्या, वो कह रहा है मेरे पीछे चले आओ। किसके पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। और उसके पीछे आने का मतलब क्या है, उसके पीछे आने का मतलब वो कह रहा है मेरी कॉपी करो, मेरी क्या करो, कॉपी करो, मुझे नकल करो, मेरे स्वभाव को देखो, मुझे देखो, मुझे कॉपी करो। वो कह रहा है मेरे पीछे चले आओ, मुझे नकल करो, मुझे कॉपी करो, जैसा मैं चलाऊं वैसा चलो, जैसा मैं सोचता हूं वैसा सोचो, जो मैं कर रहा हूं वैसा करो, तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला क्या बना दूंगा, मछुआरे बना दूंगा। यानी कि क्या, यीशु मसीह पे विश्वास लाने वालों की गिनती बढ़ जाएगी तुम्हारे द्वारा। तुम प्रभावशाली होगे अगर तुम मेरे को कॉपी करोगे, मेरे पीछे चलोगे। हालेलुया। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कॉपी करने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। एक चीज जो कॉपी करने की जरूरत है वो है कि आप यीशु के प्रार्थना जीवन को कॉपी करें। और उसका प्रार्थना जीवन कैसा था, रातों को प्रार्थना करता था, सुबह प्रार्थना करता था। आज हमारी प्रार्थनाएं कब होती है, केवल खाने के टाइम पर। आज हम हारे हुए क्यों हैं, क्योंकि हम कमजोर प्रार्थना जीवन है। आज क्यों बार बार हमारे अंदर से दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही है और पास्टर को निकालना पड़ता है, क्योंकि हम वीक हैं, कमजोर हैं प्रार्थनाओं के अंदर। हम क्यों धस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना जीवन वीक है। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे चले, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। एक चीज उसकी कॉपी कर लीजिए, बाकी चीजें अपने आप कॉपी होती चली जाएंगी। वो क्या, उसका प्रार्थना जीवन।